आज की वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर नीट में 150 से लेकर 300 के बीच में आ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे राज्य जहां पर आपको कंफर्म एडमिशन मिल सकता है, जिनमें से कुछ राज्यों की फीस भी बहुत कम है और जहां पर आपको कॉलेजेस भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम टफ हुआ, स्कोर कम आ रहा है, लेकिन आपके लिए ये समझने वाली बात है कि जो नीट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन्स होते हैं वो नीट स्कोर पर बेस्ड नहीं होते हैं, वो नीट के रैंक पर यानी ऑल इंडिया रैंक पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कैसा परफॉर्म किया सिर्फ उसी को कंसिडर नहीं किया जाता है, आपके कंपैरिजन में दूसरे स्टूडेंट्स ने कैसा एग्ज़ाम में परफॉर्म किया है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और तब आपकी रैंक डिसाइड होती है। नमस्कार, मैं हूं सीए विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन, और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की लिस्ट में सबसे पहला स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है जहां पर अदर स्टेट डोमिसाइल की कैंडिडेट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर जो ईयरली ट्यूशन फीस है वो 22 लाख रुपीज़ पर ईयर है। तो अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच में है तो यहाँ पर आपको शांति निकेतन, JIS, गौरी देवी, सनाका, ये सब कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इन कॉलेजेस में लास्ट ईयर 128 के स्कोर पर भी एडमिशन मिला है। अगर आपका स्कोर 200 से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, 200 से 300 के बीच में है, तो आपको वेस्ट बंगाल के टॉप अच्छे कॉलेजेस जैसे कि जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आई केयर और IQCT में भी एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर 15% सीट NRI कैटेगरी की भी हैं, जिसमें अगर आप नीट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। वेस्ट बंगाल के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको कैलकाटा जाकर, वेस्ट बंगाल जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे, तब आप अपनी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में बैंक गारंटी भी देनी होती है। फर्स्ट ईयर की फीस के साथ आपसे आगे की साल की फीस की बैंक गारंटी कॉलेज यहाँ पर डिमांड करता है। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं तो टीम एड्यूविन आपको हेल्प कर सकती है आपकी बैंक गारंटी वेव ऑफ कराने में। तो अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में आप अपना एडमिशन ट्राई करें तो हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिस्ट में दूसरा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो पहले 2 राउंड में तो क्लोज रहता है। इसका मतलब अदर स्टेट डोमिसाइल के कैंडिडेट्स वहां पर पहले 2 राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड राउंड से वो ओपन हो जाता है और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच में है तो आपको SS तांतिया, गीतांजलि उदयपुर, पैसिफिक उदयपुर, इन कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 200 प्लस है तो आपको दिल्ली के पास जो कॉलेजेस हैं जैसे निम्स और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इनमें भी एडमिशन आपको मिल सकता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई जाता है। मोस्टली कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर 25 लाख से 35 लाख रुपीज़ ईयरली के बीच में है और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, क्योंकि थर्ड राउंड में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर काउंसलिंग में। तो राजस्थान के कॉलेजेस में भी फीस में निगोशिएशन देखने को मिलता है। तो अगर आप राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं और निगोशिएटेड फीस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान में NRI कैटेगरी की सीट्स भी अवेलेबल हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, जहाँ पर सिर्फ नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट का भी एडमिशन हो सकता है। आज की वीडियो में थर्ड स्टेट है उत्तर प्रदेश यानी यूपी एक ऐसा राज्य है जो 100% ओपन स्टेट है। यहाँ सारे राउंड्स में 100% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की सारे स्टेट डोमिसाइल के कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती हैं। सबसे खास बात यह है कि यूपी की फीस भी बाकी स्टेट्स की कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। यहाँ पर मोस्टली कॉलेजेस की फीस आपको 65 लाख से 70 लाख के बीच में देखने को मिलेगी, जिसमें आपका हॉस्टल और अदर चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। यूपी में अगर आप लो स्कोर पर एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 150 से 200 स्कोर के बीच में भी माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप नॉन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 250 प्लस स्कोर पे यहाँ पर कुछ कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप यूपी के टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली 350 या 400 तक का स्कोर भी ज़रूरत पड़ सकती है। यूपी में ना तो कोई फीस का निगोशिएशन होता है और ना ही यहाँ पर कोई NRI सीट्स हैं। तो जो भी सीट्स हैं यहाँ पर वो ओपन मेरिट सीट्स हैं और आपको काउंसलिंग के थ्रू आपकी मेरिट पर ही ये सीट्स मिलेंगी। आज के लिस्ट में नेक्स्ट स्टेट है बिहार। तो बिहार का जो फीस स्ट्रक्चर है वो यूपी के लगभग बराबर ही है। मोस्टली कॉलेजेस में वहाँ पर आपको 70 लाख के अप्रॉक्स बजट में अपना MBBS कंप्लीट करने का मौका मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 150 से 250 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको नारायणा, सहरसा, लॉर्ड बुद्धा सहरसा, नेताजी सुभाष,
हिमालय और राधा देवी, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। जो बिहार के टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कटिहार मेडिकल कॉलेज, एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी में हैं तो आपको यहाँ पर कम स्कोर में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी में यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 150 से 300 के बीच में यहाँ पर एडमिशन मिलना मुश्किल है। इसके साथ ही एक जो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, जो एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए तो कम स्कोर पर वो अवेलेबल हो सकता है, लेकिन ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 300 से ऊपर स्कोर पर ही अवेलेबल होगा। बिहार में एनआरआई कोटा भी है, जहां पर आप सिर्फ नीट क्वालिफाइड स्कोर पर भी एडमिशन ले सकते हैं। बिहार की एनआरआई सीट्स पर जो फीस होती है, जो टोटल पैकेज होता है, वो दूसरे स्टेट्स के कंपैरेटिव भी थोड़ा कम होता है। यहाँ पर आपको 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25 लाख के बीच में काफ़ी सारे कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इस बजट में एनआरआई सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिस्ट में लास्ट और 5th स्टेट है हरियाणा। तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसका फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंड राउंड में यहाँ पर कट ऑफ डाउन चला जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में हरियाणा में कोई भी रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करानी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स इसको एज अ बैकअप ऑप्शन रख लेते हैं, चाहे वो इसमें एडमिशन लेने के लिए सीरियस ना भी हो। और फिर अलॉटमेंट के बाद यहाँ जब विड्रॉल होता है तो सेकेंड राउंड में यहाँ की कट ऑफ लो देखने को मिलती है। तो हरियाणा में जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको 150 से 300 स्कोर पर भी एडमिशन मिल सकता है, जैसे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, एसजीटी गुड़गांव, एमएमयू साधुपुर, इस तरह के कॉलेजेस में आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि अगर आपका नीट स्कोर 150 से 300 के बीच में भी है तो आपके पास डिफरेंट बजट कैटेगरीज में डिफरेंट स्टेट्स में एडमिशन लेने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर यूपी को मिनिमम बजट के रूप में देखें तो 65 लाख रुपीस से लेकर 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 लाख रुपीस तक का बजट आपको इसमें लगेगा। अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप इतना बजट अफोर्ड कर सकते हैं और इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, तो आपके लिए एमबीबीएस अब्रॉड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सी फॉरेन कंट्रीज से आप अपना एमबीबीएस 25 से 30 लाख रुपीस के टोटल बजट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप अब्रॉड से अपना एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं कम बजट में, कम स्कोर पर, बहुत अच्छे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपके बजट में, आपके स्कोर पर आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अब्रॉड में हम दिलाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 150 से 300 के बीच होगा। अगर वो इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंडिया के बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी हमारी टीम आपको इसमें हेल्प कर सकती है। तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए, आने वाली सभी नोटिफिकेशंस और नीट काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।